अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम चर्चा करेंगे सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर। हालांकि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनकी कोरोना काल में मौत हो गई और उसके बाद से जैसे ही सिवान की राजनीति का यह बहुत बड़ा स्तंभ गिरा, जो पिछले 3 दशक से सिवान की राजनीति में केंद्र बिंदु बना हुआ था, और अभी आगे ये कितने दिनों तक ये केंद्र बिंदु रहेगा हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत होती है और उसके बाद से जो राजनीतिक दाव पेच शुरू होता है सिवान में, उसको लेकर के सारे सिवान वासी एकदम से कर्तव्य मुड दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। कल तक जो नेता किसी भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, हर चुनाव में हर चुनाव बिना शहाबुद्दीन के नाम का हो ही नहीं सकता। और जो लोग चुनाव जीतने के लिए पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को कोसते थे, गालियां देते थे, ये भी कहते थे कि जंगल राज का प्रतीक, अपराधियों का बेताज बादशाह, हिंदुत्व खतरे में, अब ये समझ में आज वही नेता पलके बिछाए तैयारी कर रहे हैं कि कब उनकी पत्नी हिना साहब और उनके जो पुत्र हैं ओसामा, वो कब उनके दल में आ जाए। और इसमें कोई पीछे नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जदयू हो, जितने नेता हैं सब लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब सिवान के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये नेता कर क्या रहे हैं। कल जब शहाबुद्दीन जीवित थे, हालांकि वो पिछले 15 सालों से 16 सालों से जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन सिवान की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन आज भी सिवान की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। हर दल ये चाहता है कि ओसामा साहब, उनके पुत्र और उनकी बेवा पत्नी हिना साहब ये हमारे दल में आ जाए, इसके बाद सब कुछ ठीक। लेकिन जिन लोगों ने शहाबुद्दीन को बहुत करीब से देखा है, शहाबुद्दीन जिस क्षेत्र से वो यहां तक पहुंचे थे और एक लंबा मुकाम हासिल किया था, एक लोगों के बीच एक रॉबिन हुड की छवि बनाई थी, जो आज तक किसी नेता ने 16 साल से जेल में थे, कई लोग यहाँ पे सांसद बने, लेकिन किसी ने भी उस तरह की छवि नहीं बनाई जो जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर सके। आज भी गरीब लोग पिछले कोविड के क्रम में जब लोगों की जान जा रही थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, लोग मर रहे थे, उस समय जो गरीब लोग थे उनके चेहरे पे, उनके होठों पे अगर किसी का नाम था तो वो कह रहे थे कि अगर शहाबुद्दीन होते तो आज दुर्दशा ये नहीं होती। और इसका प्रमाण तो भाजपा के कई नेताओं ने भी दिया। कुछ लोगों की तो जान जा रही थी, उनकी जान जाने के लगभग 1 से 2 घंटा पहले का वो वीडियो भी है
जब वो अपने ही सरकार को दोषी बना रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से हमारी व्यवस्था होगी, इससे तो अच्छा शहाबुद्दीन करते थे। तो ये था शहाबुद्दीन का काम करने का तरीका, जिससे लोग आज भी बड़ी इज्जत से उनका नाम लेते हैं। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर दल उनकी पत्नी और उनको बेटे को क्यों लेना चाहता है। क्या अब इसके बाद शहाबुद्दीन का वो दौर जिसको दिखा करके जनता से वोट लिया जाता था वो सब समाप्त हो गया, या फिर वो एक धोखा था, एक आडंबर था जो बना के रखा गया था। जब जब हिना साहब चुनाव लड़ी, हिंदुत्व खतरे में दिखाई दिया था, यहां पे पाकिस्तान भेजने की बात हो रही थी, लेकिन आज सब कुछ ठीक है। तो हमें लगता है कि शायद जनता भी सब कुछ समझ रही है और देख रही है, और आने वाले समय में अच्छी तरीका से अब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें आप किसी को बहुत ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अब खबरें टीवी पे शाम को आएंगी, लेकिन अगर घटना अभी की घट गई तो हमें लगता है कि 10 से 15 मिनट में वो सोशल मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंच जाता है। इतना तेज है हमारा हिंदुस्तान, और इस तेजी में अब आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अब आने वाले समय में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, अब शहाबुद्दीन नहीं है, अब हिंदुत्व खतरे में नहीं आएगा। तो अब अपने विकास के कामों को लेकर के ही आपको जनता के बीच में जाना होगा, और जनता आपसे हिसाब पूछेगी कि आप बताइए कि 5 साल में आपने क्या किया है। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो समझिए कि फिर क्या होगा। तो इसलिए आपको अब समझना होगा, आप बार बार ये शहाबुद्दीन के नाम पे ऐसा कोई आडंबर खड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने शहाबुद्दीन को भी देखा है, उस दौर में देखा है, अगर आज 35 साल जिस बच्चे की, जिस युवक की उम्र नहीं होगी, वो शहाबुद्दीन को नहीं देख पाया होगा, क्योंकि पिछले 15 सालों से शहाबुद्दीन जेल में थे। और जब तक किसी बच्चे को होश आती है तो वो 14-15 साल का होना उसका ज़रूरी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 30 साल जिस व्यक्ति की 35 साल जिसकी उम्र होगी, वही शहाबुद्दीन को देखा होगा और वही जानता होगा कि शहाबुद्दीन किस जीवट के आदमी थे। अंतिम अगर आप शहाबुद्दीन का वो अंतिम इंटरव्यू देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि शहाबुद्दीन क्या थे। शहाबुद्दीन की राजनीति शुरू हुई थी राजद से, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं राजद के साथ था, राजद के साथ हूं और राजद के साथ ही अंतिम समय तक रहूंगा, भले ही मेरी सांसें दगा दे जाए। और वही हुआ। शहाबुद्दीन ने जहां से राजनीति शुरू की थी, अंतिम समय तक उसी सीढ़ी पे खड़े रहे, वो कहीं इधर से उधर नहीं हुए। अगर वो इधर से उधर या आज के जो राजनेता हैं थोड़ा सा भी वो गुण सीख लिए रहते तो मेरा मानना है कि शायद वो इतने लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे उन्हें नहीं बिताना पड़ता। वो भी बिल्कुल बेदाग कपड़ों की तरह साफ होकर, ड्राइक्लिनिस्ट में जैसे कपड़े साफ होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा होकर के वो भी बाहर आ गए रहते। लेकिन शहाबुद्दीन ने कभी भी अपने ज़मीर से समझौता नहीं किया, अपने विचारों से समझौता नहीं किया। लेकिन आज के जो नेता हैं वो किस तरह से रंग बदल रहे हैं, यह
सिवान की जनता देख करके हंस भी रही है, ताज्जुब भी कर रही है और आश्चर्य भी कर रही है कि आखिर ये क्या चल रहा है। लेकिन खैर, अब आने वाला समय जो होगा उस पर देखना होगा कि आने वाला समय क्या विकास के नाम पे आप सिवान में वोट मांगेंगे या फिर वही खौफ दिखाया जाएगा कि हिंदुत्व खतरे में है। शहाबुद्दीन के दौर में तो हिंदुत्व खतरे में था तो वो समझ में आता था, लेकिन आज के दौर में एनडीए के शासनकाल में अगर हिंदुत्व खतरे में है तो ये सोचने वाली बात है। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462।